हेलो एंड वेलकम। जे.एंड.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हम काफ़ी दिनों से ले रहे थे और आज हमने 100th इंटरव्यू कंडक्ट कराया। डेली हम 10 से 15 इंटरव्यू कंडक्ट कराते थे और आज काफ़ी दिनों के बाद 10 से 15 दिन के बाद हमने आज 100 स्टूडेंट्स का जो पूरा बैच था उसको कंप्लीट किया। ये जितने भी इंटरव्यू मैंने लिए हमने वो जूम इंटरव्यू पे कंडक्ट जिन जिन भी बच्चों के साथ इंटरव्यू हुआ, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं उसमें इस आज के वीडियो में। जो भी बच्चा इंटरव्यू देना चाहता है उसको कॉन्फिडेंट रहना है। सबसे पहली बात, हमने देखा बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 67 स्कोर किया है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर है। 67 68 बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। वो बात तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो शिवरिंग कर रहे हैं और वो बात जो कहना चाहते वो कह नहीं पाते सामने। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में अगर कंफर्टेबल है उसमें वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करे। 100 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू के बाद हमने आज ही अभी ख़त्म किया। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन मैं सोचा ये वीडियो मैं आज बना लूँगा। और हाँ, ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो अभी भी हमारे इंटरव्यू में ज्वाइन होना चाहते हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ज्वाइन होने का तरीका क्या है आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम इस बैच को अब क्लोज़ कर रहे हैं। हो सकता है 1 दिन या 2 दिन हार्डली हम इस बैच को ओपन रखें, क्योंकि हम थक गए इंटरव्यू ले लेके। आप मेरी आवाज़ से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरव्यू ले लेके हम थक गए। तो अब आई थिंक हमें अब ये क्लोज़ करना चाहिए। अभी 10 से 15 बच्चे हमारे पास रहे हैं जिनका 1 या 2 दिन तक इंटरव्यू, कल दिन में हम कोशिश करेंगे सभी बच्चों का इंटरव्यू ख़त्म करने का। अगर कोई बच्चा रहता है उसका हम परसों करते हैं। और अगर इस वीडियो से जो मैं अभी बना रहा हूँ इसमें कोई बच्चा और एडिशनल आता है तो उसका शायद 1-2 दिन बाद नंबर लग जाए। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इंटरव्यू ले चुके हैं तो मुझे लगता है हार्डली 1 या 2 दिन बाद हम इसको अब बैच को क्लोज़ करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू ले लिया। अब जिन बच्चों का इंटरव्यू ले लिया, याद रखो इनका सेकंड राउंड मैं जल्दी कंडक्ट कराऊंगा। सभी बच्चे जो हमारे बैच में ज्वाइन हो चुके हैं, जिनका इंटरव्यू हो गया है और जिनका इंटरव्यू अभी कल परसों तक हो जाएगा, 1-2 दिन बाद ख़त्म कर देंगे इस पहले राउंड को। इसके बाद मैं जूम मीटिंग पे सबको तो पॉसिबल नहीं, मेरे हिसाब से 20-20 या 30-30 स्टूडेंट्स को, आई थिंक 30-30 या 40-40 भी हम एक जूम मीटिंग में कवर कर सकते हैं। तो 30-30 या 40-40 स्टूडेंट्स को एक जूम मीटिंग में ना एक नॉर्मल इंटरेक्शन राउंड होगा जिसमें हम एक दूसरे के साथ सामने इंटरव्यू देंगे। और ये हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ना डर रहे थे कि शायद हम रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, उतने बेस्ट तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे, डर रहे थे जवाब देने से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। अगर आपने 60 स्कोर लाया है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। बस आपको थोड़ा सा ना बात करने का तरीका, इंटरेक्शन करने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहने का तरीका और थोड़ा न्यूट्रल वे में जवाब देने का तरीका, ये सीखना है। और ये हम पहले राउंड में बहुत सारी हमने 1-to-1 इंटरेक्शन किया। आप खुद सोचो, 100 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करना बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी मेरा खुद का टाइट शेड्यूल चल रहा था, लेकिन मैं खुद ही बीच में मैंने सोचा था कि दूसरा पैनल बैठे इंटरव्यू कंडक्ट कराए, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं, आफाक सर ही कंडक्ट कराना चाहिए। तो सभी बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, उनका इंटरव्यू पहले राउंड का लिया। अभी दूसरा राउंड जो है ना हमारा, उसमें हम जूम मीटिंग में आई थिंक 30 to 40 स्टूडेंट्स को बीच में आपस में इंटरेक्शन करे, इंट्रोडक्शन देना सीखे। ये वीडियो पता है मैं अभी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो मैं अभी आज का इंटरव्यू लिया ना इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे 67, मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी शायद ये बोला, अभी वीडियो में 67 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट बात नहीं कर सकता अच्छे से। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ। उसको तो मैंने 67 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को तो मैंने यहीं पे बुलाया, हालांकि वो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मैंने उसको बोला तुम्हें आने की ज़रूरत है तो मेरे सामने आओ, मुझे तुम्हें और वर्कआउट करना है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि वो बात ही नहीं कर सकता था अच्छे से। अब 67 स्कोर लाने वाला बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आंसर्स उसको सब कुछ पता है। इसी तरह 2-3 दिन पहले हमने एक इंटरव्यू लिया एक बच्ची का उसके भी 63 मार्क्स हैं। मतलब 67 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर होता है, 63 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन वो बच्ची भी बात कर ही नहीं सकती।
और वो ज़ूम पे वो मतलब ठीक तरह से प्रेजेंट भी नहीं हो पा रही वो बच्ची। हमने किसी बच्चे की रिकॉर्डिंग नहीं की, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अगर कभी हम यूट्यूब पे डालें किसी का इंटरव्यू तो वो सिलेक्टेड स्टूडेंट ही होना चाहिए, ठीक है ना, और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह हम प्रेजेंट करके कटवट करके डाल देंगे, ठीक है। ताकि ताकि वो ये ना फिर सोचे कि यार मुझे ये नहीं आया था या ऐसे वैसे हो गया। और ये पहला राउंड है, हमने इसको रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं किया, हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किया। जो बच्चे ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंट थे उनका कॉन्फिडेंस हमने तोड़ दिया, लेकिन जो बच्चे नहीं थे कॉन्फिडेंट, जो बच्चे डर रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस हमने बढ़ाया। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे उनको हमने दिखाया कि कैसे एक सवाल आ सकते हैं, कैसे बाउंसर्स आ सकते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा हमने थोड़ा सा, ताकि वो बैलेंस्ड वे में कल को तैयार हो जाए। ऐसा नहीं कि वो समझे अपने आप को 30 मार्क खान, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ आज के वीडियो में कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे प्लीज़ अपना ड्रेसअप थोड़ा सा मेंटेन करें। और दूसरा, आपको किसी को नहीं दिखाना है अपनी नॉलेज, आपने ऑलरेडी नॉलेज अपनी प्रूव की हुई है। अगर नहीं आता तो अच्छी तरह हंसते हंसते बोलिए मुझे नहीं आता, मुझे याद नहीं है, सॉरी सर आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं पता, कोई हर्ज इसमें नहीं है। और जे.एंड.के हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए, वो ऑलरेडी आपने पढ़ा, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लोकेशन थोड़ा वो पता होना चाहिए। जे.एंड.के में क्या हो रहा है आसपास, थोड़ा उसका करंट अफेयर थोड़ा। और ज़रूरी नहीं आपको ये पता हो आपका कोई मार्क्स गिरे, आप 10 बार भी इनकार करो बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे बिहेवियर में आप मना भी करो कि मुझे नहीं पता सर, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं पता सर, वो मार्क्स नहीं कटने वाले। मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको ये चीज़ें। और ज़रूरी नहीं कि यहाँ से फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों का हमने जब इंटरव्यू लिया वो कोशिश कर रहे थे इंग्लिश में ही जवाब देना। जैसे मैं अगर यहाँ से इंग्लिश कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं आप भी वहाँ से इंग्लिश करो। आप अच्छी तरह अपनी आपको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश में, तो आपको ये पता है मुझे बैरियर है इंग्लिश लैंग्वेज का। और अगर बैरियर है थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि मैं उर्दू या हिंदी में बेटर प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने आप को, तो प्लीज़ वहाँ से मत करो इंग्लिश, आप कोशिश करो हिंदी में ही जवाब देने का। इंटरव्यू पैनल वाला हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में ही जवाब दो, वो इंग्लिश में बोल रहा है आप फिर से हिंदी में जवाब दो, कोई हर्ज नहीं इसमें। पता है कितने बच्चों का इंटरव्यू खराब हुआ इस वजह से कि वो अच्छे मार्क्स लाए हैं, नॉलेज उनको अच्छे हैं, लेकिन वो इंग्लिश में प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे थे। तो प्लीज़ अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में, उर्दू में कंफर्टेबल है उर्दू में, आप गलत इंप्रेशन डाल रहे हैं इंग्लिश करके। अगर इंग्लिश नहीं आता याद रखना आप कर लीजिए, या तो आप बोल दीजिए क्या, अगर वो इंग्लिश में आपको बोल रहा है सवाल, आप बोलिए स्टार्टिंग में कि क्या मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हूँ, तो क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ या उर्दू में बोल सकता हूँ। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर ऐसा होगा तो फिर भी इंटरव्यू पैनल में जब हमारे सामने बच्चे आए वो कोशिश करें इंग्लिश में जवाब देने की, हालांकि उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आता था, वो प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे थे अपनी बातें, वो भी याद रखना, ओके। और डिलीवरी बहुत प्यार से अच्छे से होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट का काम क्या है, वर्क क्या है, जूनियर असिस्टेंट रीडर से ऊपर है नीचे है, ये जूनियर असिस्टेंट के बारे में थोड़ा रिसर्च करो और अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप देख लो। देखो बच्चा, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप जूनियर असिस्टेंट के लिए जाएंगे ना, तो जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वही है उनके सामने। आपका होमवर्क पता है क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका होमवर्क है। बहुत सारे बच्चे, जो मैंने बोला ना 100 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू मैंने खुद कंडक्ट कराया, बीच में मैंने पैनल को बिठाया था, लेकिन फिर उन बच्चों को कंडक्ट कराया, तो मतलब मैंने खुद 100 स्टूडेंट्स को का इंटरव्यू कराया। आज ख़त्म हो गया 100 स्टूडेंट। इसीलिए मैं आज वे वीडियो में कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि जब भी हमने इंटरव्यू लिया, उनको पता ही नहीं उनको डिप्लोमा किस साल में किस मंथ में कंप्लीट हुआ, उनको पता ही नहीं अगर उनने बीटेक किया है तो कौन से साल में, उनको अपना रोल नंबर याद नहीं जे.एंड.के हाई कोर्ट का। मतलब मेरा ये कहने का है कि कल इंटरव्यू पैनल के सामने आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सामने होंगे, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं आपने। आपका जो भी आपने जूनियर असिस्टेंट में रोल नंबर वगैरह जितना भी है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप रोल नंबर का एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, आपको अपना पिन कोड याद होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है होमवर्क, पता है आपका क्या है इंटरव्यू में जाने से पहले, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ प्रेजेंट करोगे, जो अपना आधार कार्ड आप उनको दिखाएंगे, या क्योंकि आपको जब देखो अब क्या होगा, अब एक लिस्ट आएगा,
J&K हाई कोर्ट की तरफ से। उसमें बोला जाएगा कि ये बच्चे शॉर्ट लिस्टेड है फॉर इंटरव्यू, ये आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, और एक नोट्स और एक नोट्स हाई कोर्ट निकालेगा। उसमें हाई कोर्ट बोलेगा देखो बच्चा, आपको अपना एक आईडी प्रूफ लाना है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वहाँ पे प्रूव करने हैं। तो ये सब लेके जाना है आपको इंटरव्यू हॉल में, ओरिजिनल जितना भी आपने दिखाया है जब आपने अप्लाई किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सब होमवर्क है आपका। मैंने 70% स्टूडेंट्स को ये सब नहीं पता था। यही तो उनके सामने होगा, इंटरव्यू पैनल क्या पूछेगा आपको। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ही मैं दिन को 15th या कभी मैंने 16, 17, 18th इंटरव्यू एक दिन में अगर ले लिया, तो 15 इंटरव्यू के बाद मैं थक जाता था, बहुत ज़्यादा थक जाता। मुझे लगता है 10वें ही इंटरव्यू के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, क्योंकि हर एक बच्चे को मुझे 30 मिनट, कभी 40, कभी 25, कभी 20, ऊपर नीचे डिपेंड करता था, ठीक है, इंटरव्यू कैसा चलेगा। और उसका मतलब ऑनलाइन जो बच्चा अभी दे रहा था जूम मीटिंग पे, उसका कभी इंटरनेट कट हो जाता था, तो बहुत सारों का शायद 20-25 मिनट में भी हुआ, लेकिन बहुत सारों का 35 मिनट्स का टच हुआ, 40 मिनट्स का भी टच हुआ होगा। तो मैं 10 इंटरव्यू के बाद ही, मतलब हम बहुत ज़्यादा 10 इंटरव्यू के बाद ही थक जाते थे। तो सोच लीजिए वो थके हुए होते हैं, वो बिल्कुल थके हुए होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। वो आपको ज़्यादा फिर वही नहीं, वो ज़्यादा पूछेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स जो सामने प्रेजेंट हो गए, बस उसी पे हॉबी आपने बोला, हॉबी पे कुछ ही बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। अब मेरा यहाँ पे एक पॉइंट कहना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को जितना भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनको देखना है, पढ़ना है। कल को आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रेजेंट करोगे और आपको पता ही नहीं होगा ये 3 मंथ का है कि 6 मंथ का है कि 1 साल का है, और आपको पता ही नहीं होगा किस साल में किया, किस मंथ में किया, कब किया। और वो थोड़ा सा जो मतलब समझ आ गया ना आपको, कहने का मतलब, बस ठीक है। और थोड़ा सा जो ही आप जहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होगा, थोड़ा सा उसके प्रेमिसेस को एनालाइज करो वगैरह, देख लो कि उसका प्रेमिसेस कभी कभी क्या पूछा जाता है आपके कलर पीछे। और एक बात याद रखना, कभी टेंशन में मत आना। अगर इंटरव्यू पैनल कोई भी क्वेश्चन पूछे और आपको नहीं आता है, आप अच्छे से प्यार से बोलो मुझे नहीं आता है। टेंशन अगर आ गए, अगर आपने हाथ पे हाथ रखना स्टार्ट किया, मूवमेंट करना स्टार्ट किया, अगर कुर्सी पे बैठे हो पीछे लेकिन आगे आ गए आप धीरे धीरे, आपको खुद नहीं पता चलता। क्योंकि जब बच्चा स्ट्रेस में आता है, पहले तो वो बड़ा अच्छी तरह कुर्सी पे बैठता है, चेयर पे बैठता है। जो ही वो स्ट्रेस में आ गया, उसकी मूवमेंट हिल जाती है, वो आगे आता है, पीछे आता है, उसका हाथ ऊपर नीचे चलता है, वो हाथों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो दूर से पता चलता है। तो आप प्लीज़ काम रहो, अगर नहीं भी आता कोई इश्यू नहीं है, ये नॉर्मल इंटरेक्शन है। जिस तरह आप घर में आप किसी से भी बात कर रहे हो, उस तरह आप कर लीजिए। आप ऑनेस्ट लगने चाहिए। वैसे सवाल आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों का हमने सवाल पूछा कि देखो कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आप कल को आर्बिट्रेटर बना दिए गए, आपका एरिया का, आपकी फैमिली मेम्बर का भी एक है, दूसरा जिसको आप नहीं जानते हो, तो किसके हक में फैसला सुनाएंगे। तो वहाँ पे आपको प्रेशर डाला जाएगा, क्या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मतलब रिलेशनशिप बनाने में फेल हुए? क्योंकि आप बोलेंगे देखो मैं तो बराबर इंसाफ करूंगा, चाहे मेरा अपना हो या कोई भी हो, मैं तो उसी के हक में दूंगा जो कि डिजर्विंग होगा। आप ये बोलेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन आपको प्रेशर किया जाएगा, क्या फिर आप फेल हो गए रिलेशनशिप मेंटेन करने में अपने भाई के साथ जिसका केस चल रहा था, मतलब जिसका केस आपके पास आया, कुछ भी। तो प्रेशर वैशर डाला जाएगा, कोई भी कभी भी वो एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, बीच में कुछ प्रेशर डाला जाएगा, लेकिन आप कुछ भी आंसर दो, काम हो के आंसर देना है, ऑनेस्ट रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो देखेंगे क्या आप कामचोर तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का मैं बताता हूँ, आज ही का इंटरव्यू हो गया, तो मैंने बोला कि बताइए अपना रोल नंबर J&K हाई कोर्ट का। उन्होंने रोल नंबर उसको याद था, वेरी गुड। लेकिन जो ही मैंने उनको बोला इस नंबर को एडिशन करो फॉर एग्जांपल, तो अगर उन्होंने क्या बोला, सर एडिशन ये तो बड़ा नंबर है, वो ये, तो उन्होंने गिव अप वाला एटीट्यूड दिखाया। तो ऐसे बच्चे के मार्क्स काटते हैं। क्यों? गिव अप नहीं देना। इनको आइडिया होगा कल को ये डिपार्टमेंट में थोड़ा इसका काम डाला जाएगा, ये बोलेगा मैं काम नहीं कर सकता, ये तो मुश्किल काम है, मैं तो नहीं करूंगा। अगर आपका रोल नंबर का एडिशन बोला जाता है, टाइम लेके जवाब दो, और मैटर नहीं करेगा आप सही बोलो या गलत बोलो, मैटर करेगा आप किस तरह से बोलो, आप सही बोलो या गलत बोलो। क्योंकि एडिशन करना शायद फास्ट में डिफिकल्ट हो सकता है बहुत सारे बच्चों का। थोड़ा सा गेस लगा के जो नंबर आपके दिमाग में आया, थोड़ा सा टाइम लेके हल्का सा जो नंबर आप में आया, तो वो नंबर आप प्रेजेंट करो। बोलो सर मेरा जो रोल नंबर है इसका एडिशन मुझे लग रहा है 64 है, ऐसा बोलो। ये जो आपने बोला ना मुझे लग रहा है, इसने कवर किया। आप गलत भी बोलो, कवर कर लिया इसने। अगर 64 के बदले 69 होता,
लेकिन आपने बोला ना मुझे लग रहा है, जितना मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, जितना मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, या ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मुझे मुझे ऐसा 69 आ गया। वैसे जितना भी आपने ये मुझे लग रहा है, जितना मैं कवर कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपका गलत आंसर भी कवर हो गया, ठीक है। लेकिन ये गिव अप नहीं करना। वो देखते हैं क्या आप ऑनेस्ट हो, वो देखेंगे क्या आप गिव अप करेंगे, ये काम करेंगे, आप मत कामचोर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। वो फॉर्मल ड्रेस, अब कोई आपको बोलेगा बैठना है तो सामने हाथ रखो, चेयर पे हाथ रखो, हाथ ऐसे रखो, उतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं है। बस फॉर्मल ड्रेस अगर आपने लगाया ठीक ठाक लगनी चाहिए। हद से ज़्यादा मत सोचो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हाथ है इतना ही बराबर, इधर बराबर मेजरमेंट के हिसाब से हाथ इधर रखने चाहिए बैठ के। चेयर के साइड में जो होता है थोड़ा सा हैंडल उस पर रखना चाहिए। हाथ आपस में मतलब हम दोनों हाथों को मिला भी सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा छोटे बातें ना उधर मैटर नहीं करते। पता नहीं ये क्यों, मैंने देखा है बहुत सारे इंटरव्यू में ये बोला जाता है। बस आप अच्छे लगने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपका हाथ शायद यहाँ पे रखना ऑड लग जाएगा। ये फिजिकल के हिसाब से होता है, फिजिक कितना। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपका हाथ सामने रखना थोड़ा ऑड लग जाएगा। अगर आप बहुत पतले हैं तो हाथ बराबर बैठ जाए। मतलब आप कंफर्टेबल होने चाहिए, बहुत अच्छी तरह से बैठना है, और आपके अपने फिजिक के हिसाब से देख लेना है क्या कंफर्टेबल पोजीशन है। शीशे के सामने आप अपने आप को देख लो कैसे आप बैठ सकते हैं। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उसी तरह से आपको देना है जवाब, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। प्रोफेशनल लगने चाहिए, बस कोई मसला नहीं। मतलब हद से ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करनी कि कोई चेन लगाई, रिंग्स लगाए और इयर रिंग लगा के कोई लड़का गया वगैरह, चेन लगा के कोई लड़का गया, मतलब उतना वो नहीं लगना चाहिए। प्रोफेशनल लगना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं परसों इंटरव्यू ले रहा था तो एक बच्चे का मान लीजिए 20 में से सिर्फ मैंने 10 मार्क्स दिए। मैं रीज़न दूंगा। उसके आंसर्स सही निकले बहुत ज़्यादा, उसके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये 10 मार्क्स पता है किस पे कटे? उसकी एरोगेंस पे। वो थोड़े से एरोगेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था, और वो जब फंसा तो उसने गलत भी जवाब देना स्टार्ट किया, वो भी कॉन्फिडेंटली। जब उसको मैंने फंसाया तो वो कॉन्फिडेंस उसका ओवर कॉन्फिडेंट स्टार्ट में था, लेकिन वो और बीच में भी ओवर कॉन्फिडेंट देके ना गलत जवाब देने लगा बहुत बार। और कॉन्फिडेंस में एरोगेंस, उसका 10 मार्क्स। इंटरव्यू पैनल के सामने नखरे नहीं दिखाने हैं। इंटरव्यू पैनल उस टाइम बॉस है, आपको एरोगेंट नहीं रहना है, और आपको कॉन्फिडेंटली गलत जवाब भी नहीं देना है। उनको लगेगा यार ये तो झूठ बोल रहा है फेस पे, इसने तो गलत जवाब दे दिया। हाँ, अगर आप बोलते ऐसे, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद ये जवाब है, तो कवर हो गया आपका। सही निकले जवाब, गलत निकले जवाब, डजेंट मैटर, कवर हो गया, ठीक है। तो बस बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ जितना मुझे आज और कल दिन का याद है। वैसे हम 15 दिनों से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगा आज 100th इंटरव्यू हो गया तो कुछ बातें मैं आपसे करूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ हूँ, अभी ख़त्म हुआ। आज दिन में शायद हमने 18 इंटरव्यू लिए, और बहुत मुश्किल होता है एक एक बच्चे को एक एक बच्चे को इंटरव्यू लेना। बहुत थके हम। और हाँ, इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी भी हमारे बैच में कोई ऐसा बच्चा है जिसका इंटरव्यू नहीं हुआ, घबराओ मत, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। इसीलिए हमने बीच में अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि हम डर रहे थे और ज़्यादा बच्चे आएंगे तो फिर कितनों का मैं इंटरव्यू करूँगा, और 1-on-1 इंटरव्यू करना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि जिस भी बच्चे का अभी तक, जिन्होंने एप्लीकेशन पे ज्वाइन किया है, आई थिंक हार्डली अभी 10-15 बच्चे होंगे, ठीक है। या इस वीडियो में मान लीजिए और 10-15-20 आ जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद आपका भी कवर हो जाएगा। और पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे राउंड में मैं जूम मीटिंग में इंटरेक्ट कराऊंगा। कम से कम 40 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स एक जूम मीटिंग में हम लेंगे, और फिर 1 या 2 आवर में हम देखेंगे हर एक का इंट्रोडक्शन, हर एक का बोलने का तरीका, हर एक का जवाब देने का तरीका, हर एक का क्रिटिकल सिचुएशन में फंसने के बाद निकलने का तरीका, तो वो हम करेंगे, ठीक है। और हम रिकॉर्डिंग जूम पे नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ना स्टार्टिंग में डर रहे हैं, तो हम उनको ना कूल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मैं इस वीडियो में भी बोलना चाहता हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कोई नहीं देख रहा है आपकी रिकॉर्डिंग, बस आप मेरे सामने मोटिवेटेड रहो, आप कॉन्फिडेंट रहो। जो ओवर कॉन्फिडेंट है उनको बोलना चाहता हूँ नरमी दिखाओ। जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो लैक करते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको दुनिया में किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 60 स्कोर लाया है, कौन आपको चैलेंज कर सकता है? और दुनिया में 100% नॉलेज किसी को नहीं है, आप क्यों डर रहे हो?
मैं 10 सालों से पढ़ाता हूँ, मैं अभी भी किसी सब्जेक्ट में फुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। इंटरव्यू पैनल जो है होगा आपके सामने, वो शायद 20 साल 30 साल वाला एक्सपीरियंस होगा, वो भी 100% नहीं है। आपका जो कल इंटरव्यू लेगा ना, अगर जो उनका फील्ड होगा ना, उस पर भी अगर मैं उनको सवाल पूछ रहा हूँ, उनको शायद नहीं आएगा। तो आपको दुनिया में किसी को अब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 60% लाए हैं, 60 मार्क्स लाए आपने। आपको डरना क्यों, किस बात का है? आपको डर नहीं लगना चाहिए। बस ठीक है, आज काफ़ी इंटरव्यूज़ के बाद ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो, छोटा नहीं एक्चुअली बड़ा हो गया, मुझे दिमाग में था कि 5-10 मिनट में कुछ बोलूँगा आपसे। तो बस अभी हम 2-3 दिन या हार्डली 2-3 दिन में बाकी बच्चों का भी इंटरव्यू कवर करेंगे। और बच्चा जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाइए। 1-2 दिन बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे, क्योंकि हम थक गए इंटरव्यू ले लेके, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया वो नीचे कमेंट सेक्शन में बोले उनका इंटरव्यू कैसा रहा। और जिन्होंने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया, जिसका नंबर नहीं लगा, उनको बोलना चाहता हूँ टेंशन ना लीजिए। अभी लास्ट ही कुछ बच्चे हैं, 1 या 2 या 3 दिन बाद आपका नंबर आ जाएंगे। 2-3 दिन में हम ख़त्म करेंगे फर्स्ट वाला राउंड, ठीक है। और तीसरे दिन पे दूसरे या तीसरे दिन पे हम ये बैच को क्लोज़ करेंगे, क्योंकि हम अब इसके आगे नहीं ले सकते। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आई डोंट नो ये वीडियो आज कैसा बना, मैंने ऐसे में थक के बनाया ये वीडियो। बाय।